हेलो मेरे बच्चों, सब बढ़िया है ना। आज का दिन बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है लेक्चर्स को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि कुछ ही दिनों में दिन भी बहुत कम बचे हैं आपके पास जो आपके पेपर स्टार्ट हो गए। और बहुत बच्चे नर्वस हैं, पैनिक है ना, थोड़ा सा घबराए हुए हैं। बट प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत आने दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा हथियार है जो तुमको अपनी लाइफ में हर एक एग्जाम्स को पास करने में मदद करेगा। बट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। वो कब हो सकता है? जब आपको अपने आप पर भरोसा है और जैसा आपने प्रिपरेशंस किया है अपने एग्जाम्स की। सिमिलरली इन योर लाइफ ऑल्सो। सो हम लोग आज कौन सा सेक्शन ले रहे हैं? नॉवेल्स का सेक्शन। सो नॉवेल का सेक्शन अब ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, सबको पता है 4 पार्ट में। पहला आपका जो सिस्टम जो बनाया गया है वो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, जिसमें 4 मार्क्स के लिए आपको क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में मेजरली आपको क्या आता है? आपको ट्रू और फॉल्स आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फाइंड द ऑड वन आ सकता है। करेक्ट? यही सारे ऑप्शन है आपको जो 2-2 मार्क्स में है। सिंपल है। जो पहला सबको पता है कि व्हाट इज नॉवेल एंड व्हाट इज नोवेला। नॉवेल का मीनिंग सबको पता है बच्चों। व्हाट इज नॉवेल? लॉन्ग नैरेटिव। लॉन्ग, ये इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है जो बोलते हैं नोवेला, विच मीन नाउ, विच मीन न्यू। करेक्ट? अभी नॉवेल्स को जो बोलते हैं काफी लेंथी होता है, जो मैगजीन्स में भी लिख के आता है, और एक नॉवेला होता है जो शॉर्ट फॉर्म में होता है। करेक्ट? पहला वाला जो चैप्टर है उसमें मेजरली क्या दिया गया है? कौन से टाइप्स के आपके पास नॉवेल्स है। क्योंकि नॉवेल्स और जैसे मूवीज, जैसे मैगजीन्स जो होते हैं, वो हर एक अलग अलग कैटेगरी में लिखा गया है। हर एक कास्ट के रिलेटेड है, रिलीजियस के रिलेटेड है, और एजुकेशन के रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है। हर एक कैटेगरी में आपको मिल जाए। कोई फिलोसोफर्स पे लिखता है, बहुत सारा वेरिएशन है जो नॉवेल्स लिखता है। तो आप बच्चों अभी क्या करोगे? देखो, आपको पता है वक्त आपके पास कम है, टाइम भी कम है। करेक्ट? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएशन हम लोगों ने दिया है। एक तो आप 21 डाइजेस्ट है, जिसके पास आप 21 में सारा 2 या 3 ही पेजेस के हार्डली, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए। एक बार गो थ्रू करो उसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको प्रैक्टिस करने में। और हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं बोर्ड एक्टिविटीज पेपर, जो पिछले 5 साल का वो है, आप वो कर सकते हैं सॉल्व। जितने भी क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल से वो सॉल्व करो। बोर्ड एक्टिविटी बुक्स भी है जिसमें 5 पेपर्स ऑलरेडी दिए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? उसमें बहुत ऑप्शन है, मेजरली उसमें से आपको आ ही जाए, 110% आएगा। 21 का सेक्शन है, उसमें एक साथ दिया हुआ है सब कुछ। पढ़ने में आपको आसान पड़ेगा, सॉल्व करने में भी आसान पड़ेगा, और ज्यादा टाइम नहीं देगा। प्लानिंग करके आप करोगे, टाइम को ध्यान रख के करोगे, तो टाइम से पहले होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, गो विद द पेस, टेक अ प्रॉपर ब्रेक इन बिटवीन, बट मेक श्योर दैट यू हैव स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिहाइंड योर स्टडीज। ओके? अगर आपने अपना टाइम स्टडी शेड्यूल प्रॉपरली किया है तो मुझे लगता है आप पीछे रह पाएंगे। तो नॉवल के कौन से सेक्शन पार्ट में आप लोग ध्यान देने वाले हैं? मैथ्स ऑफ फॉलोइंग किस पे ध्यान देने वाले हो? क्या नाम है? 21 किस पे ध्यान देने वाले हो? चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उसमें आता है आपको। इसमें नॉवेल्स के सेक्शन में ये भी है, ट्रू और फॉल्स है, मैथ्स द फॉलोइंग है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, एंड फाइंड द ऑड वन किधर है? हाँ, फाइंड द ऑड वन भी है। तो ऑप्शन कितना हार्डली अगर आप देखा जाए 2 या 3 पेजेस का, तो इसमें आपको 4 मार्क्स लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता। यस और नो बराबर है सब? इसमें आप ये 4 मार्क्स ले सकते हैं इजीली। मेन अब आने वाला है, नेक्स्ट आने वाले 3 जो हमारे नॉवेल्स के सेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू सर्व विथ लव। 4.2 टू सर्व विथ लव। अभी देखो, नॉवेल्स को पढ़ने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चैप्टर्स, इतना बड़ा सेक्शन, ऐसा लगा ड्रामा है, स्टोरीज है, कहानियां हैं, इतने बड़े बड़े। तो आप क्या करेंगे? जिसके पास मास्टर कीज है और जिसके पास टारगेट पब्लिकेशंस है, टारगेट का भी रहता है, तो उसके अंदर आप लोग किस में जाने का? सेक्शन में समरी में जाओ। किस में जाओ? समरी में जाओ। सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिनॉप्सिस। वो स्टोरी को वो लोग शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट। क्या आपके पूरे इंग्लिश पेपर में समरी आता है? क्वेश्चन पेपर में है। और वो समरी कैसे लिखते हैं आप? हेडिंग देके आप लोग लिखते हैं। एक बड़ा सा पैसेज है, उसको आप छोटा करते हैं, वो छोटे से। फॉर एग्जाम्पल,
समरी सॉल्व करने से पहले आपको बेस्ट क्या करते हो आप, जैसे कि एक बड़ी मूवी है जो मिनिमम 3 साल, अभी धुरंधर की मूवी देखो 3 घंटे से कम नहीं है, लेंथी मूवी है, पर वहां पे कोई अगर मूवी देखने गया, कोई उसका रिव्यू देखा होगा या कोई उसके फ्रेंड्स ने बताया होगा या कहीं पे उसने समरी या ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर देख के भी जाते हैं ना, तो वो ट्रेलर देख के ही समरी से ही आपका पूरा स्टोरी समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कैसा है। तो आपको क्या करना है, समरी को देखना है, सिनॉप्सिस का देखना है, शॉर्ट टाइम है। समरी पढ़ने के बाद आपको मेजर किस पे फोकस करना है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से, अब टू सर्व विथ लव, अगर मैं कैरेक्टर्स के नाम लिखूं, मेजर कैरेक्टर, आपको क्वेश्चन उसी रिलेटेड ही आएगा, कैरेक्टर बेस रिलेटेड और स्टोरी बेस, बस और कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है उसमें। पहला मेजर कैरेक्टर कौन है, मेजर कैरेक्टर पहला कौन है, मेन, रैकी और रिकी, ब्रेस, ये मेजर कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर, तो इस पे फोकस रहेगा। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर का मतलब क्या है, मेन राइटर, मेन कैरेक्टर और स्टोरी है इसका। फिर नेक्स्ट कौन है इसके ऊपर है, मिसेस डेल इवेंट्स, ये लिखो मिसेस डेल इवेंट्स, इसका रोल क्या है, टीचर ऑफ डोमेस्टिक सर्विस। जैसे कि धुरंधर में अगर आप देखो, संजय दत्त कैरेक्टर है, उसका रोल क्या है, एसीपी है, डीसीपी है, पुलिस ऑफिसर है, मेन पता चल गया। फिर उसके अंदर घुस जाओ, अक्षय खन्ना, आपको पता है ही इज द लीड एक्टर इन टर्म्स ऑफ विलेंस, गून्स, राइट, नेगेटिव रोल, पता चल गया आपको। अब हम मान लेंगे हु इज द हीरो, अगेन अनदर हीरो, व्हाट्स द नेम ऑफ द हीरो इन धुरंधर, नेम द हीरो कौन है, अली कपूर, कौन है, एक एक्टर का नाम नहीं पता है, रणवीर सिंह, हाँ अरे वो बता ही नहीं रहे, कुछ तो याद रखो, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, रणवीर और रणवीर, रणवीर सिंह का, उनका मेन कैरेक्टर क्या है उसमें, अरे मूवी देखा है कि नहीं देखा है, अरे बच्चों अभी तक का बॉलीवुड का बेस्ट मेकिंग मनी, स्टोरी तो पता होगा ना, 18+ बच्चों, स्टोरी पता हुआ है, बॉलीवुड का बेस्ट मूवी अभी तक का निकला है, जो इनकम में जो सबको टारगेट अचीव करके गया, तो इन्फॉर्मेशन तो रखो। रणवीर सिंह, सुनो, रणवीर सिंह का सीन मेन क्या है, ही इज अ स्पाई, ही इज अ स्पाई। अब उसके बारे में तुमको क्वेश्चन पूछा, कैरेक्टर के बारे में क्या है, हाँ वो स्पाई है, वो पाकिस्तान के अंदर टेरिटरी में जाता है, उसको जेल से निकाला जाता है कि उनको पता ना चले, प्रॉपर पाकिस्तानी बना के वहां पे भेजा जाता है, सो दैट ही कैन पुल आउट ऑल द इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड पास इट टू इंडिया टू स्टॉप कि कोई भी गलत चीज हो जाए तो उसको रोका कैसा है। बस यही तो लिखना है यार, बस थोड़ा इंग्लिश में, किसमें लिखना है, तो समरी पढ़ने से बनना इजी पड़ेगा कि डिफिकल्ट पड़ेगा। तो अभी डेली इवेंट्स लिखा, अभी ये जिसके पास मास्टर कीज है उसके पास या टेक्स्ट बुक से उसमें ही पता चल गया। डेली इवेंट्स का क्या रोल है, ये नरेटर है, अब जो डेल्स इवेंट्स है ये कौन है, टीचर है, कौन है ये, टीचर ऑफ डोमेस्टिक सर्विस। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा आप लिख सकते हैं आराम से, पर इसका तुम्हें रोल पता होना चाहिए, काम क्या है, समरी पढ़ेंगे। और एक है डेनहैम देता हूँ, डेनहैम बहुत फेमस है, अक्सर क्वेश्चन आता है, डेनहैम करके आप देखो, क्वेश्चन पूछा गया है पहले। डेनहैम कौन है मालूम है इसमें, स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट, गॉट इट। अब स्टूडेंट का भी रोल अपने अपने, जैसे आप हमारे बच्चे हैं, जैसे हम टीचर में आ गए, बच्चों में आ गए, तो उसके रिलेशंस के ऊपर तो कुछ समरी के लाइंस पॉइंट्स पढ़ता हूं मैं आपके पास। कभी समरी पढ़ा है कि नहीं आपने, टू इज सर्व विद लव, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अच्छा बच्चों, मैं ये भी फॉलो करता हूँ इंग्लिश का, आप देख सकते हैं ट्रैफिक पब्लिकेशंस,
वाई आई फॉलो दिस, जिसके अंदर ग्रामर सेक्शंस अच्छे से दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस के साथ है, बहुत कुछ दिया है। समरी भी इसी में से, टू बी सर्व विथ लव इज बेस्ट सेलिंग वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड। फिक्शन क्या होता है? स्टोरी रिलेटेड, कहानी रिलेटेड बुक है ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, और वो ऑथर कौन है? E.R. रिकी ब्रैथवाइट है। द स्टोरी ऑफ अनफोल्ड थ्रू द नरेशन ऑफ मेन कैरेक्टर। ब्रैथवाइट वर्क एज एन इंजीनियर। क्या है? अगर ब्रैथवाइट के बारे में पूछा, समरी है, इतना ही है, एक पेज, ये एक ही पेज है। अगर इफ यू सी दिस, इतना पढ़ना है और इतना पढ़ना है, आपका आंसर छूट ही नहीं सकता। सिर्फ एक बार पढ़ना है और स्टोरी को समझना है, एक ही बार। अभी देखो इसमें क्या लिखा है? द स्टोरी ऑफ अनफोल्ड। ब्रैथवाइट क्या है? वो इंजीनियर काम करते हैं ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, और उबा रिटर्न टू इंग्लैंड। कहां पे आता है वो? इंग्लैंड में आते हैं। बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू, बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू, ड्यूरिंग द वॉर ही सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। आफ्टर द वॉर एंड्स ही इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब। उसको कोई जॉब मिलता नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम है, और जॉब मिलने के बाद बिकॉज ही इज ब्लैक, यहाँ पे मेन स्टोरी निकलता है। उसको जॉब इसलिए नहीं मिलता, अगर वो इंग्लैंड में जा रहा है या जो भी देश में जा रहा है, जब आप पढ़ेंगे इसे, आप जाएंगे, उसे जॉब नहीं मिलता है। कारण क्या है? He looks dark, on the darker side, correct? Because in a final attempt, he applies to a school for a job. Last attempt कहाँ पे ट्राई करता है? चल एक बार और ट्राई कर रहा था। किधर पे ट्राई करने जाता है वो? स्कूल, ठीक है। As a teacher, surprisingly, he is accepted at the Green Slade School situated in the slum of London. Finally, उसको लंदन में, एक्चुअली आज भी लंदन अमेरिका में रेसिज्म की बातें बहुत होती हैं। किसकी बातें? रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है? कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर्स लाइक ब्राउनिश, डस्की, डार्क, फेयर, वाइटिश, स्पॉट, फेसेस में स्पॉट्स, ये सब चीज़ों के लिए बहुत मैटर करता है। तो कहाँ मिलता है उसको? ग्रीन स्लेट स्कूल में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है, लंदन में। उसको ये लिख सकते हैं, अगर उनके बारे में पूछा तो कैरेक्टर के बारे में, आप उसको छोड़िए, यही सब लिखना है। सो एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लास ऑफ द स्कूल। किसको सिखाना है? उसको सीनियर क्लास ऑफ द स्कूल। सो फुली अप्रिशिएट द एक्सपीरियंस ऑफ द मेन कैरेक्टर, देयरफॉर author himself is extremely important to understand the setting in which the story take place historically, and struck by poverty and overcrowding। जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे थोड़ा स्लम एरिया का मतलब समझ लो आप, वो जहाँ पढ़ाने जा रहा है वहाँ पे ज़्यादातर जैसे झोपड़पट्टी जैसा होता है ना, स्लम जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर झोपड़पट्टी, वहाँ पे गरीब लोग को, और जहाँ पे गर्दियाँ भी बहुत गर्दी, और वहाँ पे पढ़ाने का उसको मौका मिलता है इसमें। सो उस दौरान क्या होता है? 1940s की बात है, ब्रिटेन, ड्यूरिंग विच द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल वॉज कॉमन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक, इट वॉज वेरी वेरी कॉमन ऑन दैट टाइम। मतलब कि रेसिज्म को लेके, काले गोरे को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हमेशा वहाँ पे होती रही, और उस जमाने की बात और वहाँ पे कर रहा है वो, तो कितना डिफिकल्ट है ये चीज़। इज नॉट ईजी, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ईजी, किसी भी टीचर के लिए ईजी नहीं। तो क्या होता है वहां पे वो, अभी देखो उसने सर्व किधर किया था? RAF, ये भी आप लिख सकते हो, रॉयल एयरफोर्स। आप चाहिए तो एक जो कुछ लाइन अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, आप लिखने के लिए वो अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, और उसको स्प्रेड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। So Braithwaite always considered himself to be British. Arrival in England after the war, he soon finds there is no place for him in the British society. This leaves him feeling bitter towards the English and colonialism, and constantly towards his wife student. वो कभी सोचा नहीं था मैं ब्रिटिश का होने के बावजूद इस तरह मेरे साथ होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पे ये होता है, 110% यही होता है। और वो अफसोस की बात थी उसके लिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा, वहीं का रहेवासी हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है, और मैं एयरफोर्स में काम किया हूँ और करने क्या आया हूँ जॉब, टीचिंग कर रही है, ठीक है। दिस थिंग यू कैन राइट, ओके, अगर उसके कैरेक्टर के बारे में पूछो।
अफसोस की बात। नेक्स्ट, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे ब्रेथ वाइट फाइंड्स हिमसेल्फ एम्बैरेस्ड टाइम एंड अगेन, हमेशा, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो अनडिसिप्लिन्ड है, डिसरिस्पेक्टफुल है और मिसचीवियस है वाइल टीचिंग, थिंकिंग, पढ़ने पे, और हमेशा ऐसा फील कराते हैं अपने टीचर के कि तू आउटसाइडर है। याद रहेगा ये वर्ड, याद रहेगा, अनडिसिप्लिन्ड, डिसरिस्पेक्टफुल एंड क्या था तीसरा वर्ड, क्या था, मिसचीवियस। और हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ना करके ऐसा उन्हें फील कराते हैं जैसे ये आउटसाइडर है, ये क्या पढ़ाएंगे, ये क्या इंप्रूव कराएंगे। हिच की मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हिच की मूवी में रानी मुखर्जी को जो चैलेंजेस मिलते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी लाइक सुपर 30 लाइक दिस, है कि नहीं। रानी मुखर्जी को पढ़ाने का मौके नहीं दिए जाते और जो मौके उन्हें मिलते हैं वो ऐसे स्लम बच्चे को ही पढ़ाते, बट शी टुक द चैलेंज और वो पढ़ा के टॉप करवाते हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ते बच्चे, क्योंकि उसका टेक्निक और ट्रिक्स वो एकदम अलग थे बच्चों को पढ़ाने का। देखो कभी मूवी टाइम मिलेगा तो, इफ समबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दिस, अ टीचर बनना है। ये इतना समझ में आया बच्चों आपको यहाँ तक? वहां पे उसको टॉर्चर भी किए जाते थे, उसको डिसरिस्पेक्टफुल था ही, उनको बैड लैंग्वेजेस यूज किए जाते थे उसके साथ। Now what happens here? Braithwaite loses his temper, scolds the girls for being disruptive and acting in a manner that was not expected for the decent women. अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन समझ में आया? ऐसा भी हुआ कि कुछ बच्चे होते, लड़कियां भी, जो सही से बात नहीं की, उसने भी गुस्सा किया, चिल्लाया, बार बार बीच में बोलना, कुछ गलत काम कर देना क्लास के टाइम में, लेक्चर के टाइम पे, गुस्सा है तो उसको गुस्सा आएगा ही टीचर को। स्टोरीज। फिर क्या हुआ? He quickly finds that his scolding has not earned him any respect and cooperation from the students, so decides to try a new method of dealing with them. अब क्या हुआ था, शुरुआत में ऐसा होता है बच्चों कि हम तो एयरफोर्स में थे, बच्चे को पढ़ा रहे, बच्चे को रिस्पेक्ट मिल नहीं रही है, बच्चों पे गुस्सा निकाल, बच्चे पे गुस्सा निकाल दिया, और गुस्सा निकालने से उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ शायद ये ट्रिक सही नहीं है, हमें नया टेक्निक यूज करना होगा, इन सब को अपनी तरफ कैसे टर्न अराउंड करें। उसने डिसाइड किया चेंज करें कुछ पढ़ाने का तरीका, तब क्योंकि वो बच्चे में नहीं आते कि ये बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से है और एकदम रिस्पेक्टफुल करेंगे, भाई ये मतलब अच्छे लेवल पे है तो इसलिए ये करे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ही हैज चेंज्ड द टेक्निक, ही हैज चेंज्ड द टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो क्या हुआ, कीपिंग इन माइंड हिज स्टूडेंट्स वर सीनियर्स who would soon graduate school and enter the real world. He insists on treating them as adults and respectable person. He states that every girl must be referred to as a miss. अब वहाँ पे भी मिस्टर और मिस के ऊपर कोई वैल्यू तो नहीं देते होंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, मिस्टर और मिस कहाँ लगता है ज़्यादातर, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड फैमिली रहते हैं, रिस्पेक्ट से लास्ट नेम से बुलाया जाता है, लाइक मिस्टर शर्मा, है ना, लाइक मिस, जो आप लास्ट नेम लगा दो, मिस शर्मा लगाओ या मिस्टर शर्मा, जो होता है लास्ट नेम के साथ मिस्टर को मिस लगता है, या पूरा नाम भी बोल दो। तो अगर कभी आप किसी को ऐसा बोलोगे, वो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, पर वहाँ पे नहीं होता था, पर इसने सरनेम से बुलाना चालू किया। दैट्स अ स्टूडेंट मस्ट रिफर टू हिम एज अ सर। क्या पता उनको सर भी बुलाते होंगे कि नहीं बुलाते, नहीं बुलाते, 100% नहीं बुलाते। तो at first the students think that his level of respect is ridiculous, unnecessarily. After a few weeks they come around and change their attitude towards each other. ये ट्रिक थोड़ा सा काम किया और थोड़ा बच्चे लोग में बदलाव और चेंजेस आने लगे, थोड़ा बच्चों में बदलाव और चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, they act worthy of respect given to them by Braithwaite. Braithwaite is a successful in handling the students without anger and argument. इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों के बीच में ही आपस में रिस्पेक्ट देने लगे, उन लोग में चेंजेस आने लगा, उनके नामों को अच्छे से बुलाया जाए, सही तरीके से बुलाया जाए। अभी तुम देखो, कभी किसी को तुमको रे थ्रू करके कोई बात करे तो अच्छा लगता है आपको अगर रिस्पेक्ट कर करके बात करे तो चीज़ें अच्छी लगेगी, तो थोड़ा सा चेंज होने लगा। नाउ सरप्राइजिंगली क्या हुआ, वहां पे ब्रेथवाइट टेक्स them field trips and museums, theaters, surprised to learn that many of the students were visiting these for the first time.
रानी मुखर्जी ने भी ऐसा ही किया था। वो जब टीचिंग कराती थी, सारे सर और टीचर होते थे जैसे मैथ्स और फिजिक्स का, वो क्लास रूम में पढ़ाते थे। रानी मुखर्जी क्या करती थी, वो फील्ड पे गई। अगर आप मूवी देखोगे, वो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वहां पे फिजिक्स सिखाती थी। सूरज की रोशनी आ रही है, पेपर की तरफ आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। सुपर 30 की मूवी भी है, जो ऋतिक रोशन जो पढ़ाता, उसका टेक्निक अलग था। तो इसने कहा क्या, म्यूजियम लेके गए। कहाँ लेके गए? म्यूजियम्स, इंडस्ट्रीज, अलग अलग जगह। बच्चे आज तक कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। यस, आज तक कभी नहीं गए। तो वो लेके गए तो बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगने लगा। ये हमारे साथ कभी हुआ नहीं, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, और वहां पे लेके गए। तो दैट्स व्हाट आई सेड, यू नो सर, टू कि वो चीज परफॉर्म करो वहां पे, अलग हो, कुछ नया हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टीचर है इसमें, गिलियन ब्लैंचॉर्ड। ये कहीं नाम आया है क्या कैरेक्टर में? गिलियन ब्लैंचॉर्ड का नाम आया है कभी? इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसमें आया, समरी में ही है। अ वाइट फीमेल टीचर joins the class on these trips, thus a friendship between Blanchard and Braithwaite is formed. पहले वो टीचर्स नहीं थी, जैसे वो ट्रिप में जाने लगे, फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रिप में गए, तो एक टीचर ज्वाइन हो गई, ठीक है। पहले कोई फीमेल नहीं थी, और वो फीमेल जो थी वो वाइट थी, वो ब्लैक और ये वाइट, लाइक काले और गोरे, ज्वाइन। So Braithwaite relationship with the students is tested many times. The novel centers on the Braithwaite growth as a character from someone who considered his position as a teacher to be merely a job to someone who eventually becomes a loving father figure to his students. Although his students often disappoint, hurt him, he learns to forgive them. The students in turn constantly surprise him with the maturity, knowledgeable and ability to understand emotions. कितनी भी कोशिश किया, बहुत कोशिश करने के बाद भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें इम्प्रूव होने लगा। मालूम था कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगा। देखो, कभी भी टीचर अपने स्टूडेंट से, माँ बाप अपने बच्चों से कभी भी भरोसा नीचे नहीं लेके आते, तोड़ते ही नहीं। हर्ट होता है, कुछ भी होता है, वो थोड़ा बोलेंगे, अपने रूम में जाके खुद ही रोएंगे, या खुद ही अपने आप को बोलेंगे, या दोस्तों से शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। 100% करते हैं, करेक्ट। तो मेक श्योर कि आप भी, अगर आप जाओगे, बड़े बनोगे, सब कुछ, जो आपके अभी बॉस बनेंगे, टीचर्स लोग भी रहेंगे कुछ, अगर कोई आगे कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली कोई टीचर्स, वो टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। ये मिलने से क्या होता है, मानिए सामने रख टीचर्स को, आप मानो या ना मानो, टीचर्स की साइकोलॉजी क्या बढ़ता है, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं और इनको कुछ सीखना है। ट्रस्ट में, वो तुमसे ज़्यादा वो पढ़ के वो सीख के आएंगे और वही चीज़ तुमको देंगे जो तुम्हें आगे फ्यूचर में काम आएगा। 110%। सेम माँ बाप भी करते। माँ बाप क्या करेंगे, पढ़ाई का नहीं, वो ये देखेंगे कि मेरे बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली, वो जान लगा देंगे, वो पूरा पैसा मनी इन्वेस्टमेंट करने में, सपोर्ट करने में दुनिया को लड़कर। 3 इडियट्स में बोलेगा, वो कैमरा कितने का आता है, मैं लैपटॉप को बेचने जा रहा हूँ या एक्सचेंज करने, कैसे हुआ, उसके पैशन को समझा। याद है 3 इडियट्स का वो सीन, बेटा बता, ये लैपटॉप नया था, इसको चेंज करना है, बदलना, मैं कैमरा कितने का आता है बताओ, मैं ला के। ये माँ बाप का रोल है, टीचर का रोल है आपको मोटिवेट करना, आपको सही रास्ता राह दिखाना। आप उनको जिस तरह अच्छा रिस्पांस देंगे ना, ट्रस्ट में टीचर भी वैसा ही रिस्पांस देंगे आपको, एक्सप्लेनेशंस। और वो लोग टीचर भी सीख के आते हैं भाई, हम भी ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार मैं अपने मेंटर गुरु से सीखता हूँ, चीज़ों को रिपीट करता हूँ, और सही होता है तो मैं आपको बताता हूँ, तब जाके सही होता है, तब जाके रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का बेहतर बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है, और बच्चा कुछ अलग ही कर जाता है अपनी जिंदगी। ये भी आपको हिचकी के मूवी में देखने मिल जाएगा। उनके सारे के सारे बच्चे, जब वो प्रिंसिपल बन जाती है हिचकी, रानी मुखर्जी, उनके सारे बच्चे वापस आते हैं, उनके ज़िंदगी में जितने भी अच्छे अच्छे लेवल पे बन जाते हैं, वो सब वापस आके उनको गिफ्ट देते हैं। तो वो होता है टीचर का रियल गिफ्ट, द रियल गिफ्ट। कोटा फैक्ट्री में भी है जीतू भैया को, स्टडी को फील करोगे, स्टडी ऑटोमेटिकली होगा। स्टडी को प्रेशर की तरह लोगे, फट जाएगा, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, हमको जलना नहीं है, हमको समझना है। गॉट इट एवरीबॉडी? स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं? So British colony, Braithwaite realized that merely belonging to British colony did not guarantee equal status in British society. The British government them did not consider people of these colonies. World War II, this negative experience
often shape his thoughts and action. The setting of East End of London is relevant to the narrator understanding of the student's background, history, overcrowding, poverty, in addition heavy bombing during the World Wars, left in the samples, and Redby soon discovers the shocking condition in which his students live, and throughout his teaching environment, the physical trauma of the war is introduced. अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें? ऐसा भी होता है बाद में धीरे धीरे ब्रैथवाइट को भी समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी सबकी कंडीशन, सब लोग अपने अपने शॉकिंग में, ट्रॉमा में है, सब लोग अपने अपने तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो इसने भी चीज़ों को समझा और समझने के बाद ऐसा हुआ कि बच्चों का जो प्यार और टीचर के प्रति जो मिला, सब कुछ बदल गया। जो पहला गलत सब कुछ हो रहा था वो सब डिसरिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुल हुआ, अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन हुआ, और बहुत जो मिचीवियस था वो सब निकल गया। पढ़ाई के प्रति इतने सीरियस हो गए। और बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए मालूम है? क्रिएटिव। क्या होना चाहिए? क्रिएटिव। कौन से काम होंगे? क्रिएटिव कौन से काम होंगे? जैसे अलग ही हो जाता है क्रिएटिव, कुछ पढ़ने के तरीकों में, बातों करने के तरीके में, लोगों से मिलने के तरीके में, करेक्ट, बाहर फ्रेंड्स को चुनने के तरीकों में। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन आता है जैसे जुलाई 2022 को आया है, डिस्क्राइब डेनहैम व्यूज ऑन पीटी एंड गेम्स, क्या बताएंगे आप? पीटी बहुत कम होता है। अभी इसमें क्या लिखा है? डेनहैम जो है, अब डेनहैम आपको मालूम है एक स्टूडेंट है। क्या है वो? स्टूडेंट है। वो भी मिचीवियस होगा, डिसरिस्पेक्टफुल होगा 110%। वो क्या बोलता है? आंसर्स डेनहैम के ऊपर, ये 2022 में आया है। अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर बोला, जो मैंने बोला वो वही लिख देना। मार्च 2023-24 में 2 बार आ चुका है, इसमें आया है क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर। जो मैंने अभी बात किया पूरा, हाँ वही लिखो। 2 मार्क्स का है, 6 लाइन नहीं तो 5-6 लाइन, सही है। जो मैंने बताया वही लिखना है, सेम मार्क्स मिल जाएगा, सब वही लिखा है इसमें। नेक्स्ट यार, डेनहैम का व्यू पीटी क्या है? द पैटर्न ऑफ पीटी क्या होता है? हमेशा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि पीटी होता नहीं है, कौन ध्यान देगा ट्रेनिंग के ऊपर, गेम्स भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ही सेड दैट स्पेस अवेलेबल फॉर दीज वाज लिमिटेड। ही फेल्ट दैट पीटी वाज इल कंसीव्ड, पॉइंटलेस, मोनोटोनस। मोनोटोनस पता है सबको क्या होता है? क्या? हाँ तो बोला आपने। ये किसके बारे में बताया? डेनहैम का पीटी के ऊपर क्या व्यू? एक तो जो स्कूल में जगह है वहाँ पे जगह कम है, ये जल्दी होता नहीं, रेयर है, कोई ध्यान देता नहीं। मोनोटोनस बोलो एकदम होता है, बोरिंग जैसा हो, कौन देगा यार, इसमें क्या इंपॉर्टेंस? ये हाँ इसमें से करो। 21 से बच्चों, he could see no advantages in it. Good game was far better. His idea was that PT exercise were only advantages if practiced daily and for more sustained periods. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time. Only kids who needed it do it, while the others could play football or some other game. अभी इसका डिस्क्राइब करने के लिए बोला। अब यही आंसर है। अब ये आंसर आप अगर लिखने जाएंगे, यही आंसर अगर आप लिखने जाएंगे, इसको सिंपल सी बात है कि आप पीटी गेम्स के बारे में इसने बुराई की है, पीटी गेम्स के बारे में क्रिटिसाइज किया है, कोई इस पर ध्यान देता नहीं है। लोगों को क्या खेलना है? फुटबॉल। क्या खेलना है? फुटबॉल्स पे ध्यान देना, कोई अदर गेम कंपेयर टू दिस। तो उसका व्यू ठीक नहीं है। इसने क्या किया गया है? क्रिटिसाइज। अगर किसके बारे में पूछा तो डेनहैम का पीटी व्यूज के बारे में पूछा। एक बार गो थ्रू करो, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर जस्टिफाई करने बोला, टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकली नॉवेल्स, जो हमने बात किया वही, ऑलमोस्ट सेम। इसमें ये लिखा है, इंजीनियर है, जॉब के लिए देखा, नरेशन देखा, फर्स्ट पर्सन, पर्सनल ओपिनियन, ऑब्जर्व एवरीवन, एवरीथिंग सेम ही है। बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट नॉट सही, गुड, ठीक नहीं था। ऑल दिस प्रूव्स दैट नॉवल इज ऑटोबायोग्राफिकली रिटन फ्रॉम द हार्ट। जो भी उसका ऑब्जर्वेशन था, जो भी उसके साथ हुआ था वही है। इसमें ऑलमोस्ट आंसर जो मैंने अभी पढ़ा समझ ली वही था, सेम वही लिखा। इसमें आप देखोगे 21 में भी ऑलमोस्ट सेम। मार्च 25 में पिछले साल आया था ग्रीन्स के क्या ग्रीनस्लेट स्कूल के बारे में, ग्रीनस्लेट स्कूल के बारे में। तो थोड़ा स्कूल के, मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता, आई डाउट।
कि पिछले साल ही था, ये डाउट है। मिस फिलिप्स करके कोई कैरेक्टर है इसके अंदर? है क्या फिलिप्स के बारे में? पक्का? अगर रेसिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा तो लिख पाओगे? पक्का? जो स्टोरी बता दी, कॉम्प्लेक्शंस, कलर्स पेपर, वही स्टोरी मिलाकर उसमें आपको लिखना है, एक बार समझो। अच्छा, मिस फिलिप्स के बारे में क्या लिखे जाओगे? द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी। डेनहैम ने भी पीटी में व्यू दिया। डेनहैम भी कैरेक्टर है, फिलिप्स भी एक कैरेक्टर आया है। फिलिप्स मुझे दिख रहा है, तुम देख लो नाम क्या है, क्या लगा है? मिस फिलिप्स के बारे में क्या है कैरेक्टर में? अच्छा, एक देखो बच्चों, मेरे पास ये जो बुक है टारगेट पब्लिकेशन, मैंने कुछ मार्क किया है। ये कैरेक्टर के नाम है और उसका रोल क्या है, इसके बीच में आंसर भी एक लाइन तो ऐसा ही जोड़े, सिर्फ दो लाइन पढ़ना है, आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। हाँ 100%। इसमें क्या दिया है? मिस फिलिप्स क्या है? इज वन ऑफ द टीचर्स chosen to be part of the panel discussion at the half yearly report। मतलब ये डिस्कशन की पार्ट है पैनल की, उसका रिपोर्ट होती है। क्या देती है? आधा रिपोर्ट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या। तो इसमें आंसर में क्या लिखा है? इसमें मिस फिलिप्स रिमाइंडेड द स्कूल दैट एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीटी एंड गेम्स हैड बीन केयरफुली इंक्लूडेड इन द टाइम टेबल। डेनहम के व्यूज में वो नहीं था, एक्सक्लूडेड है, मोनोटोनस है, एकदम फालतू गेम है। पर फिलिप्स क्या बोलती है? आपके टाइम टेबल में ये इंक्लूड होना चाहिए, टाइम टेबल में ये इंक्लूड। सो ईच स्टूडेंट रिसीव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। द स्कूल कंसिडर्ड in terms of the greatest good for the greatest number, while some were fortunate in their own fine physical development, there were others for whom the program was ideally suited। बहुत लोग के लिए ये अगर पीटी करते हैं तो तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प होता है, एक्सरसाइज में, फिजिकल में ये हेल्प होता है, तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसका बेनिफिट है क्योंकि ये रिपोर्ट लिखती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट लिखती है। तो पीटी के बारे में क्या रिपोर्ट लिखा? तो ये सब क्या है? Beyond anyone's powers to please everybody, the whole timetable in the school was meant to help the students after they left school doing what one was told in spite of not liking it। She justified that the importance of PT to Denham। Denham ने नेगेटिव दिया और नेगेटिव का पॉजिटिव रिप्लाई किसने दिया? फिलिप्स ने। ये इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके भी आपको बेनिफिट होगा, पहले पसंद आए या नहीं पसंद आए, खुद की डेवलपमेंट होना जरूरी है क्योंकि ये लेक्चर्स वहाँ पे नहीं होते, तो इसको ऐड करना जरूरी है। बस इतना ही करना। गॉट इट? ये वाला सही लग रहा है? पक्का? यस सर। गुड। तो इसमें कोई सवाल? नो सर। कुछ कमेंट्स? नो सर। कैरेक्टर के नाम बोलो, कौन से आने वाले? हिरकी ब्रेथवाइट सर? नो सर। हिरकी ब्रेथवाइट सर, मिस फिलिप्स, डेनहैम इंपॉर्टेंट है। फर्नम करके क्या, फर्नमैन करके कोई कैरेक्टर है? फर्नमैन का कैरेक्टर क्या है इसके अंदर? सीनियर है, सीनियर स्टूडेंट है, पर सीनियर है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी। और एनीथिंग इसके अंदर कुछ है क्या? नेक्स्ट चैप्टर में जाए फटाफट। यस सर। 2 मिनट्स।